जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम कीपिंग क्विट के सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे जो पाब्लो नेरूदा के द्वारा लिखा गया है। ये 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, हर वर्ष पूछा जाता है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर मिल सकता है और ये हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है जो पाब्लो नेरूदा के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए समझते हैं। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आपको बिना याद किए याद हो जाएगा, इतना अच्छे से समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द पोयम कीपिंग क्विट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरूदा। इसका मतलब यह कीपिंग क्विट पाब्लो नेरूदा के द्वारा रचित है। यह कविता कीपिंग क्विट पाब्लो नेरूदा के द्वारा रचित है। कीपिंग क्विट इज ए सिमिलर पोयम, सिंपल पोयम, अर्थात कीपिंग क्विट एक साधारण कविता है। अगर आप माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो उसमें भी ऐसे लिखा, यहाँ पर कमला दास हो जाएगा और यहाँ माई मदर एट 66। तो ये 2 लाइन तो हर एक सेंट्रल आइडिया में लिखनी पड़ती है। उसके आगे इट इज एड्रेस टू पीपुल वर्ल्ड वाइड। यह कविता विश्वव्यापी लोगों को एड्रेस कराती है। उसके आगे टुडे आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विथआउट डायरेक्शन। आज हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। कवि कह रहा है वी डोंट अंडरस्टैंड दैट पर्पस ऑफ लाइफ। डोंट अंडरस्टैंड दैट पर्पस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का कोई पर्पस नहीं है। इन दिस पोयम द पोएट डिमांड ऑफ क्विट इंट्रोस्पेक्शन। इस कविता में कवि शांत वातावरण का डिमांड कर रहा है। उसके आगे ही वांट टू सस्पेंड आवर ऑल एक्टिविटी। वो कह रहा है कि अपनी सारी एक्टिविटी को सस्पेंड कर दो, मतलब त्याग दो। उसके आगे देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन। उसके बाद फिर से अपनी सारी एक्टिविटी को राइट डायरेक्शन में ले चलो। तो ऐसे ही अगर आप लिख देते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा और ये हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतनी अच्छी बात बताने के लिए, कीपिंग क्विट कविता पाब्लो नेरूदा की इतनी अच्छी बात बताने के लिए इनके लिए 1 लाइक तो बनता है। और कमेंट में ज़रूर बताएं सेंट्रल आइडिया आपको कैसी लगी। धन्यवाद।